विशेषकर जब बात हमसे करते हैं आप लोग, तो मूल विषय पे ही विशेष ध्यान देना चाहिए। 10 बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 बातें हम नहीं लिखे होते हैं। हम विशेषकर आपके प्रथम प्रश्न को ही लिखने का प्रयास करते हैं। आपका जो वास्तविक भाव लेके आए हैं, जो संकल्पित होकर आए हैं, हम उस पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हम तथाकथित इते उते की बातें नहीं करते। कोई आपके एंजॉय का केंद्र नहीं हूं, आपकी समस्या के समाधान का केंद्र हूं, आपके संकट निवारण का केंद्र हूं, आपकी आस्था का केंद्र हूं। हम मजाक या आपको तफरी कराने वाले गुरु नहीं हैं। आप पर अनुशासन करते हैं और अनुशासन में बना करके चलाते हैं, तब तुम्हारी लोग जानेंगे कि पंडोकर धाम का ये शिष्य है, ये पंडोकर धाम से आया है। पंडोकर धाम से मिलने के पश्चात पूरे भारतवर्ष में कहीं संतुष्ट नहीं होता। भलाई किसी भी गलती के कारण, किसी शिष्य या किसी कार्यकर्ता के कारण कोई दुखित होकर घरे बैठ जाए, वो अलग बात है। लेकिन पर्चा पंडोकर धाम में बनने के पश्चात यदि उसने 10 मिनट दरबार देखा है और पर्चा बना है, तो भारतवर्ष के किसी भी कोने में चला जाए, कोई भी दुनिया का व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूं कि जाओ, एक बार पूछ के तो आओ, हमारे पर्चे की धूल भी पा जाए। भारत का कोई भी दरबार हो, बरहा की गद्दी छोड़कर, बरहा परम पूज्य सदगुरु निवास श्री हाजीवाल की चौखट छोड़कर, और बरहा के आचार्य बरहा से निकले हुए दरबार छोड़कर, पंडोकर धाम का पर्चे की रूह तो छोड़ो, बात तो छोड़ो, पर्चे का कोना नहीं बता पाएंगे किस कोने पे क्या लिखा है। यह बात मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आजकल हमारे बरहा धाम से बहुत शिष्य निकले हैं, उनके नाम से जो कह देते वही हो जाता है। 80% से ज्यादा काम होते हैं। ठीक है, पर्चा तो बस एक ही है, पर्चा तो बहाना है। पर्चा के चक्कर में मत पड़ो साध को, बस विश्वास रखो, विश्वास दो, और अपने इष्ट को मजबूत कराओ और धर्म ग्रंथों से जोड़ो, वेद मंत्रों से जोड़ो। पर्चा अर्चा चक्कर में मत पड़ो कि पर्चा बनाए तभी संतुष्टि हो। अरे हम नहीं है तो यहां कौन बनाएगा पर्चा? ये तो आप कहोगे कि मेरे गुरु जिनसे मैं जुड़ा था वो बिफोर लिखते थे और स्क्रीन पर पहले छोड़ते थे। आज भी हम वाल्मीकि जी को मानते कि नहीं मानते? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते कि नहीं मानते? क्योंकि उनने बिफोर लिखा है और कली काल में वो ही हो रहा है जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। एक एक अक्षर सिद्ध हो रहा है। धर्म के ठेकेदार पाखंड कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार अपने आप को सनातन धर्म के प्रचारक पाखंड कर रहे हैं। यह हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसलिए पाखंडवाद से बचो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। सत्य पहचानो, वाई वाई में मत जाओ, वाई वाई में विनाश होता है। सो दिमाग खोलो, आंखें खोलो और फिर समझो और जानो और संतों को झुको। संतों की वाणी पलती है, पाखंड नहीं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। एक सज्जन बोले महाराज आपको डांटना नहीं चाहिए। मैंने क्यों? बोले इससे सनातन धर्म का अपमान होता है। और हमने कहीं पकड़ा गया कहीं तो फिर नहीं होगा, फिर कहां मुंह छुपाएंगे, किस गुफा में जाएंगे, किस बिल में मुंह छुपाएंगे? तो मैं तो पहले कह रहा हूं कि आज सनातन का चोला पहन के कई लोग सनातन धर्म का अपमान कराने का कार्य कर रहे हैं। यदि मेरे अंदर कोई कमी हो तो टोको, मैं सुधार करूंगा। यदि हमारी बात को किसी को बुरा लगता है और हमारे अंदर कोई कमी है तो आप टोकिए, मैं स्वीकार करूंगा। क्योंकि मैं भी कोई पूर्ण आचार्य नहीं हूं। हम गुरु हैं। अर्जित आवश्यकता पड़ेगी तो समय के अंतर्गत का कोर्स पढ़ूंगा और स्वीकार करूंगा और आपको उसका गुरु मान लूंगा। कई लोग हमको टोकते भी हैं कि गुरुजी ये बात थोड़ी सी ऐसा हो गई। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मैं अगली बार सुधार लेता हूं। अपनी गलती भी सुनना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए सभी को। ये नहीं कि हमने जो बोल दिया वो सही है। यदि कोई हमको भी टोक रहा है, इशारा कर रहा है, तो सौभाग्य समझो कि वो मेरा शुभचिंतक है, इसलिए मुझे सदमार्ग पे चलाने के लिए इशारा कर रहा है। तो मैं तो यही मानता हूं
कई गुरुओं ने बीच में हमारी बहस हुई तो उन्होंने कहा देखो महाराज जी ने अपनी बात सुधार ली, इसमें कौन सा बुरी बात है। लेकिन तुम जीरो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो था, तुम्हारे अंदर झूठा पाखंड था, और उस दिन से वो लोगों ने बहस करना बंद कर दी और मैदान नाग खड़े हुए हैं।